बचपन में सुना करते थे दुकानदारी नरमी की और हुकूमत सख्ती की। हमारे यहाँ अजीब तमाशा है, एक को हुकूमत मिलती है तो दूसरा उसके सामने ढोल बजाने लगता है। वैसे भी जहाँ एक दानिश्वर, एक मजदूर, एक अनपढ़ और एक प्रोफेसर का वोट एक बराबर तस्लीम किया जाए, यानी फकत एक बिरयानी की प्लेट पर बिक जाता हो, वहाँ जमहूरियत की क्या उम्मीद रखी जा सकती है। गौर किया जाए, इन 77 सालों में कितनी हुकूमतें हैं जो 5 साल पूरे करने में कामयाब हुई हैं। अगर कामयाब नहीं हुई तो वजह यही अदम इस्तेहकाम है, वरना हमारा मुल्क तो बहुत रोशन और जरखेज है। जैसा कि इकबाल ने कहा था कि नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। माजी करीब से अब तक पाकिस्तान पर सिविलियन और मिलिट्री ने हुकूमतें की हैं, लेकिन हासिल नतीजा वही सिफर, यानी हमारे सब्ज पासपोर्ट की आलमी सतह पर अहमियत बताती है कि पाकिस्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स की पैमाइश के पैमाने खरीदे जा रहे हैं, मगर नाम नेहाद जमहूरियत, जिसके जरिए मुल्क पाकिस्तान में ज़हनी परागंदगी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, मुल्क गैर महफूज हुआ, इसकी बेहतरी के लिए कोई नहीं सोच रहा। इर्द गिर्द आजकल फिर परेशान कुन हालात में मौजूद बहस जमहूरियत है। ये भी मुसल्लिमा हकीकत है कि हमारे पास जो कुछ है वो जमहूरियत की तरह नजर आता है, लेकिन इस जैसा काम नहीं करता। निज़ाम की खराबी का ये आलम है कि जमहूरियत के नाम पर मसनदो इख्तदार पर बैठने वाला अवाम और मुल्क की बालादस्ती के लिए काम नहीं करता, बल्कि पार्लिमान में आते ही अपने बैंक बैलेंस और वोट की गिनती बढ़ाने के मंसूबों को अमली जामा देने में मसरूफ दिखाई देता है। हमें बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन की शदीद जरूरत है, इसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। कहने को हम इस बात से मुत्तफिक हैं कि जो मुमालिक तरक्की याफ्ता हैं वहाँ वन मैन शो है, यह सदारती निज़ाम है। मेरा यहाँ कहना मकसूद है कि पाकिस्तान में भी सदारती निज़ाम नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि मौजूदा जमहूरी निज़ाम हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। यहाँ हमने इदारों की सतह पर अलग अलग बादशाह बना रखे हैं, हर कोई अलहदा अलहदा अपना वन मैन शो दिखा रहा है। काउंसलर अपनी गली मोहल्ले का बादशाह है, चेयरमैन अपने इलाके का बादशाह है, MP अपनी मर्जी से अफसरान की पोस्टिंग कराता है, MNA अपनी मर्जी की भर्तियां कराता है, अपनी मर्जी के DC, SHO और कमिश्नर लगवाए जाते हैं ताकि उनसे नाजायज काम कराए जा सकें। वो जब उनकी मर्जी से एक नाजायज काम करते हैं तो अपने मफाद के लिए मजीद 10 काम भी करते हैं, और इस तरह आवे का आवा ही बिगड़ता चला जाता है। हमारे तमाम MPA, MNA जो 77 साल से खानदानी निज़ाम के तहत चलते आ रहे हैं, किसी भी इलाके में जहां उनका हल्का हो वहां कोई दूसरा सर नहीं उठा सकता। अगर वहां कोई मुकाबले का सोचे भी तो उसे बेसरोपा मुकदमात में उलझा दिया जाता है या उसे डंडे के जोर पर रोक दिया जाता है। जैसा कि कराची समेत सिंध भर में फकत पीपल्स पार्टी और MQM के अलावा कोई इलेक्शन लड़ने का सोच भी नहीं सकता। उनके माबैन किस कदर कत्लो गारत, नूरा कुश्ती हो चुकी है, ऐसी गैंग वॉर देखने में मिली है जैसे सिर्फ कभी फिल्मों में देखा करते थे। कई माफियाज जन्म ले चुके हैं। हम हैं कि जमहूरियत की रट लगाए बैठे हैं। पूरी दुनिया की आबादी करीबन 8.5 अरब पर मुश्तमिल है और उसमें से सिर्फ 8 से 10% आबादी असल जमहूरियत से हमकनार है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में UN के रुकन ममालिक में से फकत 2 दर्जन के करीब ममालिक के बारे में हतमी तौर पर कहा जा सकता है कि वहाँ पर असली जमहूरियत है। इस डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान का नंबर भी 110 के करीब है। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुए, लेकिन वहाँ जमहूरियत का बोल बाला है। डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक वो मुल्क जहाँ जमहूरियत सबसे ज्यादा मजबूत है वो अमेरिका है, ना बरतानिया, ना जर्मनी, ना फ्रांस, बल्कि वो एक सोशल वेलफेयर स्टेट है, यानी फलाही जमहूरियत है। यानी फलाही जमहूरियत ही कामयाबी की कुंजी है। क्या मौजूदा सियासी जमहूरी बहरान और जिस तरह से सियासतदानों की इक़्तिदार के लिए जिद्दोजहद में ढिठाई से मसरूफियत मुल्क को चला रही है, इसमें कोई शक नहीं कि हम जिस जमहूरियत का हिस्सा हैं वो इस मसले का हल नहीं है। दर हकीकत ये जमहूरियत ही है जिसने खराब हुक्मरानी को जवाज फराहम किया, इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से इस्लाहात की मुखालिफत की, और सबसे बढ़कर अब इसमें बर्दाश्त के मादे की कमी भी है। नतीजतन पाकिस्तान का हर शोबा दुनिया भर के फेलियर्स में नंबर 1 पर आ चुका है। UN की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम तर तरक्की इन 60 सालों में हुई है, लेकिन हमारा निज़ाम तालीम आज भी 60 साल पीछे है। तमाम मामलात में हमारे इदारे ICU में दाखिल हैं, जिनकी रिकवरी अब बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए बेहद जरूरी है। पार्लिमानी जमहूरियत के नाम पर हासिल किए गए इस मुल्क का नाम पूरी दुनिया के ममालिक में जाली जमहूरियत वाले मुल्क के तौर पर जाना जाता है। यहाँ खानदगी की शरह 58% है। आइन की रूह से 16 साल तक के हर बच्चे को तालीम दिलवाना रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। एजुकेशन का मयार इस कदर गिर चुका है कि हम महज लिख लेने और पढ़ लेने वाले को पढ़ा लिखा मानकर तालीम के इशारे पूरे कर रहे हैं। हालांकि दुनिया के बाकी ममालिक में तालीम का मयार ये नहीं।
यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, जनूबी कोरिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, लक्समबर्ग और नॉर्वे में खानगी की शरह 100% है और बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक जिनमें हमारे दोस्त ममालिक तुर्की और चाइना 97% भी इस दौड़ में मजीद आगे बढ़ने के लिए कोशां दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम आज भी नाकामियों की लंबी दास्तानें लिए वहीं के वहीं खड़े हैं। फिर भी हम जमहूरियत जमहूरियत का राग अलापते नहीं थकते। खुलासा ये है कि मैं तमाम दानिश्वरों को चैलेंज करता हूं कि क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक कोई एक इदारा बताएं जिसने करप्शन के अलावा कारकर्दगी में अपना इंडेक्स बरकरार रखा हो। दूसरी जानिब मैं एक और इदारे की मिसाल देना चाहता हूं, वो है पाक आर्मी, जिसने क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक आलमी सतह पर रैंकिंग में न सिर्फ अपना मकाम बरकरार रखा है बल्कि बेहतर भी बनाया है। दूसरी जानिब एटमी ताकत होने के बावजूद हर अच्छा मंसूबा जैसा कि कालाबाग डैम और सी पैक ज़ाती मफादात और सियासत की नज़र हो जाते हैं। ऐसे मुल्क नहीं चलते।